हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, कल के जो छूटे हुए हमारे क्वेश्चन थे, आज उनको हम हल करेंगे। कल हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे संख्याओं के साथ खेलना, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। आज उनके जो छूटे हुए हमारे जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। हमारा स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में दी गई संख्या है 35, 15, 16, 20 और 25। इन संख्याओं का मिलान स्तंभ 2 के ए 8 का गुणज, बी 7 का गुणज, सी 70 का गुणज, डी 30 का गुणनखंड, ई 50 का गुणनखंड, एफ 20 का गुणनखंड। हमें इन दोनों स्तंभों का मिलान करना है। चलो एक एक करके इनको हम हल करते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या से मिलान करती है। सबसे पहले हमारे पास दिया है ए 8 का गुणज, 8 का गुणज। चलो बच्चों बताओ, 8 का गुणज इनमें से कौन सी संख्या होगी? बच्चों, गुणज एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये पहाड़ा है। यदि हम 8 का पहाड़ा बोलते हैं और उस 8 के पहाड़े में इनमें से कोई भी अगर संख्या उसमें आती है तो फिर वो संख्या इस 8 का गुणज कहलाएगी। हम यहां पर देखते हैं, यदि हम 8 का पहाड़ा बोलते हैं तो इस 8 के पहाड़े में ये 16 संख्या आती है। कैसे? 8 इंटू 2 बराबर ये 16। ये 2 और ये 8, ये दोनों संख्याएं इस 16 के क्या है? ये गुणज है। ये दोनों संख्याएं इसके क्या कहलाएगी? सॉरी, ये जो 16 है ये इस 2 और इस 8 का गुणज है। ये जो 16 है 2 और 8 के गुणज है, और ये 2 और 8 है इस 16 के क्या है? गुणनखंड है। ठीक बच्चों, तो यहां पर मिलान कैसे करेंगे? हम यहां पर मिलान करेंगे ऐसे, 8 का गुणज ये 16। चलो दूसरा देखते हैं, बी। इसको मिटा रहा हूं बच्चों। चलो अब दूसरा लेते हैं, बी। बी में दिया है 7 का गुणज। कौन सी संख्या होगी? 7 का गुणज। इधर हमको वो संख्या देखनी है कि 7 का पहाड़ा बोलने पर बीच में वो संख्या आती है। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि हम 7 का पहाड़ा बोले तो फिर ये 35 आता है। कितनी से गुणा करेंगे? 5 से। तो कितने आ जाएंगे? 7 का पहाड़ा यदि हम 5 मरतबा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 35 है ये 7 का एक गुणज है, और 5 का भी ये गुणज है, और ये 7 और ये 5 है ये 35 के क्या है? गुणनखंड कहलाते हैं। तो मिलान कैसे होगा बच्चों? मिलान ऐसे हो जाएगा, इस 7 का जो गुणज है वो है ये 35। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है सी। सत्तर का गुणज। चलो बच्चों फटाफट बताओ, 70 का गुणज इसमें कौन सी संख्या है?
बच्चों इसमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है कि 70 का यदि हम पहाड़ा बोले तो फिर बीच में ये संख्या आए। क्यों? क्योंकि 70 जो है इन सभी संख्याओं से बड़ा है। जबकि नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है किसी भी संख्या के सभी गुणज या तो उस संख्या के बराबर होते हैं या फिर उस संख्या से बड़े होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जो दी गई संख्याएं हैं वो सब की सब 70 से छोटी है, इसके बराबर भी नहीं है, तो फिर इसका कोई भी गुणज इधर नहीं है। तो 70 का कोई भी गुणज नहीं होगा, तो इसका मिलान किसी से भी नहीं होगा, इसका मिलान किसी से भी नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं डी। डी में क्या दिया है? 30 का गुणनखंड। 30 का गुणनखंड। चलो बच्चों अब बताओ इसमें कौन सी संख्या है जो 30 का एक गुणनखंड है? कौन सी संख्या हुई? 15। कौन सी हुई? 15। 15 इंटू 2। यदि हम 15 को 2 से गुणा करते हैं तो हमको 30 प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं 30 को इन दो भागों में हमने डिवाइड किया है 15 इंटू 2 के अंदर। तो ये 15 ये 2 ये दोनों के दोनों इस 30 के क्या है? गुणनखंड है। तो ये 15 है वो 30 का क्या हुआ? एक गुणनखंड हो गया। इसको ऐसे मिलान कर देंगे। 30 का गुणनखंड ये 15 है। अगला देखते हैं बच्चों ई। ई में दिया है 50 का गुणनखंड। गुणनखंड कौन सा होगा? 25। 25 का पहाड़ा यदि हम 2 मर्तबा बोलते हैं तो हमको 50 प्राप्त होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो 50 है इसका यदि हम टुकड़े करें तो ये 2 और 25 बराबर कैसे होंगे? 50 बराबर 2 इंटू ये 25। ये 50 जो है इस 2 और 25 के गुणज, लेकिन ये 2 और 25 है ये है 50 के गुणनखंड। तो 50 का एक गुणनखंड कौन सा होगा? ये हो जाएगा। चलो अब हम अगला देखते हैं एफ। एफ में क्या दिया है? 20 का गुणनखंड। एफ दिया है 20 का गुणनखंड। बिल्कुल आसान है। हमारे पास अभी एक ये लास्ट संख्या बची है तो हम इसी का ही मिलान कर देते हैं। 20 का गुणनखंड क्या होगा? 20 गुणा 1। बच्चों प्रत्येक संख्या का एक जो होता है वो एक गुणनखंड होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें संख्या एक जो होती है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है। तो इस हिसाब से 20 इंटू 1 बराबर 20। इस 20 के गुणनखंड 1 भी है और 20 का गुणनखंड ये 20 भी है। ठीक है बच्चों। चलो एक बात और, प्रत्येक संख्या समय का एक गुणनखंड होती है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 4। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। चलो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखते हैं। 9 का पहला गुणज कौन सा होगा? 9 का 1।
और 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 9। दूसरा गुणज 18। तीसरा गुणज 27। इसी प्रकार हम गुणज निकालते जाएंगे यहां तक कि 100 के करीब ना पहुंचे। 100 से ऊपर हमको नहीं पहुंचना है, यानी वो गुणज हमको ज्ञात करने हैं जो 100 से कम हो। 100 से कम ही होने चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो 9 इंटू 4, 9 इंटू 5। बच्चों यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये जो मैं गुणज लिख रहा हूं, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, यानी एक ये पहाड़ा बनता जा रहा है 9 का। 1 ना 9, 2 ना 18, 3 ना 27, 4 ना 36, 5 ना 45। इस हिसाब से आप देखते जाएंगे तो ये पूरा पूरा 9 का एक पहाड़ा बन जाएगा। और 54 और 63, 8 है गया। और 9 और 10 हो जाएगा 90। बच्चों क्या आप सोच रहे हो कि ये गुणज यहीं पर खत्म हो गए हैं? क्योंकि हमारा पहाड़ा तो यहां पर खत्म हो गया है, क्योंकि हमने तो 9 का पहाड़ा 10 तक ही सीखा है। लेकिन बच्चों याद रखो कि पहाड़े का कोई अंत नहीं होता है। 9 का पहाड़ा 10 के बाद में 9 का पहाड़ा 11 मर्तबा भी बोला जा सकता है, 9 का पहाड़ा 12 मर्तबा भी बोला जा सकता है, 9 का पहाड़ा 13 मर्तबा भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना? अब 9 गुणा 11 बराबर ये लास्ट गुणज है इसका 99। आपने सोचा होगा कि ये लास्ट गुणज 90 है, नहीं, ये लास्ट गुणज 99। अब यदि हम अगली संख्या से इसका और गुणज निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 108। हमको क्या सवाल पूछा है? 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। और यहां पर जब हमने 9 और 12 से गुणा किया तो यहां पर जो गुणनफल मिला या जो गुणज मिला वो 108 हो गया। तो हमको यहीं तक ही रुक जाना है, यहां तक हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है ना? ये मैंने आपको समझाने के लिए अगला गुणज निकाल कर आपको बताया है कि अगर आप अगला गुणज निकालोगे तो फिर वो गुणज 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों सीधी सी एक आपको याद रखने वाली बात यह है, जहां कहीं भी आपको ये पूछ लिया जाए कि भी आप 9 के गुणज बताओ, जैसे इसमें पूछ लिया है 9 के 100 से कम गुणज बताओ या 9 के 120 से कम गुणज बताओ, तो सीधा सीधा हमको 9 का पहाड़ा लिख देना है। ठीक है ना? हालांकि नियम अपने को याद रखना है, लेकिन समझने की बात यह है, ध्यान में रखने की बात यह है कि भी गुणज क्या है? गुणज एक हिसाब से एक पहाड़ है। कैसे? जैसे ये 9 है, ये 9 और 1 दोनों का गुणज है। 18 9 और 2 के गुणज है। इसी प्रकार 27 9 और 3 के गुणज है। तो ये एक हिसाब से पहाड़ा ही हो गया। चलो बच्चों, आज हमारी ये जो प्रश्नावली थी 3.1 वो हमारी यहां पर फिनिश हो गई। ये प्रश्नावली कौन सी थी हमारी? प्रश्नावली थी ये 3.1, और ये जो 3.1 जो प्रश्नावली थी ये हमारी आज यहां पर खत्म हो गई है। चलो कल हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर, प्रश्नावली 3.2 हम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।